नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल के आज के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में सबसे पहले कुंडली यहां पे मैं लूँगा, वो है मिस्टर सुशांत की। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1998 और टाइम है 4:15 शाम का। और रहने वाले हैं, ये जन्म स्थान जो है वो है नंदेड़, महाराष्ट्र। ये इनकी जो जन्म डिटेल थी, जन्म विवरण था वो था। इसके अलावा उन्होंने जो क्वेश्चन किया था वो किया था कि अब ये अपने करियर के बारे में जानना चाहते थे, करियर जो है उनका कैसा रहेगा और साथ में फाइनेंशियल लाइफ जो है वो कैसी रहेगी, कैसे इनकी स्थिति फ्यूचर में बनने वाली है। तो इनके छोटे से 2 क्वेश्चन हैं, इनके बारे में हम देखेंगे और साथ में स्टडी करेंगे कि इनकी जो ग्रह स्थिति है वो किस प्रकार से इनके काम कर रही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लगन कुंडली की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और लगन कुंडली में यहाँ पे लग्नेश जो है इनका वो सूर्य है, क्योंकि इनकी जो राशि, उनकी जो लगन है, जो कुंडली जो है वो है सिंह लगन की। सिंह लगन की कुंडली है और सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य हैं, जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं बुध, मंगल और शनि के साथ युति में। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा की बात करो, चंद्रमा जो है अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, चतुर्थ भाव में। और इसके अलावा शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं आपके षष्ठम भाव में, शनि की राशि मकर में। और उसके बाद गुरु और केतु की युति बनी हुई है आपके सप्तम भाव में, शनि की ही राशि कुंभ में। ठीक है, तो ये इनकी ग्रह स्थिति है और सारे के सारे ग्रह जो है वो आपके लगन से लेके अष्टम भाव में वो पूरे जो है वो यहाँ पे खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि राहु यहाँ पे आपका लगन में बैठ गया, चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में, शुक्र जो है अष्टम भाव में, गुरु केतु सप्तम भाव में, सूर्य बुध मंगल शनि जो है अष्टम भाव में। तो ये आपकी ग्रह स्थिति है। जैसे कि बात थी आपकी कि करियर कैसा रहेगा, इस बारे हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि लग्नेश आपका बैठ गया कहाँ पे, आपके अष्टम भाव में। अब क्योंकि लग्नेश है और अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो सूर्य यहाँ पे अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव जो वो अच्छा फल नहीं है। और जो लग्नेश है, घर का जो मालिक है, कुंडली का जो मालिक है, वो कहाँ पे बैठेगा, अष्टम भाव में। और अष्टम भाव जो वो दिक्कतें, परेशानियाँ, अड़चने पैदा करता है, वो रिजल्ट यहाँ पे देता है। तो ये आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे होगी, आपके शरीर से रिलेटेड, आपके मानसिकता से रिलेटेड, आपके चरित्र से रिलेटेड जो है वो समस्या यहाँ पे आएगी। आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत यहाँ पे आपको मिलेगी, पेट से रिलेटेड जो है दिक्कतें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये आपको थोड़ा दिक्कत करेगा। ठीक है, साथ साथ जो है यहाँ पे सूर्य जो है आपकी आंखों में भी दिक्कत कर सकता है, आपकी आई साइट जो है कमज़ोर हो सकती है और आंखों के आसपास जो है वो दर्द की शिकायत आपको रहती होगी। बात करूँ राहु की, तो राहु भी यहाँ पे अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और राहु यहाँ पे अच्छा फल नहीं देते। तो राहु की स्थिति में यहाँ पे होने से आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहता, आपको स्वास्थ्य रिलेटेड जो है दिक्कतें यहाँ पे आपको आती रहती हैं। ठीक है, चंद्रमा की बात करूँ तो चंद्रमा जो है अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि चंद्रमा नीच का जो होता है वो 3 डिग्री के अंदर होता है, उसके बाद वो नीचता से बाहर आ जाता है। फिर भी यहाँ पे अगर नीच राशि में है, हालांकि यहाँ पे कोई और योग बन रहा है जिसको बोलते हैं केमद्रुम योग, जो कि चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के चंद्रमा से देखें, चंद्रमा के 12वां भाव, मतलब चंद्रमा से पीछे वाला घर और चंद्रमा से आगे वाला घर, दोनों ही घर में जो है वो खाली हैं, दोनों ही घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। और साथ में देखा जाए तो किसी भी ग्रह की दृष्टि यहाँ चंद्रमा पर नहीं पड़ रही। शुक्र की सप्तम दृष्टि होती तो सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती तो पंचम दृष्टि जो है वो यहाँ देखेंगे तो पंचम दृष्टि पड़ी आपकी यहाँ पे, तो वो चंद्रमा पर नहीं पड़ी। गुरु की भी वैसी ही होती है, पंचम, सप्तम और नवम, तो सप्तम दृष्टि पड़ी आपके यहाँ पे लगन पे और नवम पड़ी आपकी तृतीय भाव में। उसके बाद बात सूर्य की करूँ तो सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है तो सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके द्वितीय भाव में। बात करूँ बुध की तो बुध की भी सप्तम दृष्टि होती है, तो जो वो भी द्वितीय भाव में पड़ रही है। मंगल की जो होती है वो होती है चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि, तो चतुर्थ दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके 11वें भाव में, सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके द्वितीय भाव में, और मंगल की जो अष्टम दृष्टि वो पड़ रही है तृतीय भाव में। शनि की भी यहाँ पे तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि होती है, तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके दसम भाव में, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव में और दसम दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके यहाँ पे पंचम भाव में। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा पे कोई भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इसको बोलते हैं केमद्रुम योग। ऐसा जो व्यक्ति है
उसको संघर्ष काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करवा देता है केमद्रुम योग, और किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए इनको संघर्ष काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। और इनकी अगर हम बात करें मानसिकता की, तो ये सबसे अलग रहना पसंद करते हैं, सबसे अलग जो है उनका बिल्कुल औरों से अलग इनका व्यवहार होता है, बिल्कुल ही अलग अलग जो है रहना ये इनको उनका खुद ही हो जाता है कि ये अलग रहने में जो है वो खुद ही डिफरेंट हो जाते हैं और घुल मिल नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति जो है वो घुलने मिलने में थोड़ा परहेज करते हैं और वैसे भी घुल मिल नहीं पाते औरों के मुकाबले। और साथ ही इनको जो है अपने कार्य के स्थान में अपने, देखो यहाँ पे केमद्रुम योग जो है वो बन रहा है चतुर्थ भाव में, तो मकान, वाहन, गाड़ी, सुख सुविधा के स्थान पे भी आपको इनको संघर्ष करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद जो है वो, वैसे केमद्रुम योग कभी कभी जो अच्छे परिणाम भी देता है, तो यहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका माता का स्वास्थ्य खराब रहता है तो ये समझ लो कि आपका जो चंद्रमा है वो वैसे भी नीच राशि का है, और साथ साथ में हालांकि चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में कारक ग्रह है, पर अपने नीच राशि में है, तो हो सकता है यहाँ पे आपकी माता का स्वास्थ्य को दिक्कत करे। ठीक है, अब दिक्कत करेगा अगर आपको लगता है कि आपके माता के स्वास्थ्य में दिक्कत है, आपका माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, सिर से रिलेटेड आपके माता को दिक्कत है, आपके माता के सर में अगर दर्द रहती है, तो समझ लें कि आपका केमद्रुम योग जो है वो यहाँ पे थोड़ा आपके लिए अच्छा नहीं है। तो केमद्रुम अच्छा नहीं है तो यहाँ पे आपकी जो सुख सुविधा से रिलेटेड, आपके मकान वाहन से रिलेटेड दिक्कतें आपको आएंगी, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप जो है कुछ वहाँ से वो निकाल पाएंगे। उसके साथ ही चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे कर्म भाव में पड़ रही है, तो आपका जो नौकरी का जो कर्म भाव या आपका जो नौकरी है या आपका कर्म भाव जो है उसमें भी दिक्कत हो सकती है, इसमें भी आपको जो है परेशानियाँ अड़चनें आ सकती हैं, और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। बात करें शुक्र की, शुक्र जो है वो आपके कर्म भाव के स्वामी है और साथ साथ में आपके तृतीय भाव के स्वामी भी है। ठीक है, तो शुक्र यहाँ पे बैठा है आपके षष्ठम भाव में। तो देखो षष्ठम भाव में बैठा है तो यहाँ पे आपको नौकरी तो करवाएगा, ऐसा नहीं है नौकरी नहीं देगा, नौकरी देगा, क्योंकि नौकरी के स्थान में बैठा हुआ है ये और अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, आपके जो रोग ऋण शत्रु वो यहाँ पे बनेंगे, रोग भी, ऋण भी और शत्रु भी, वो भी आपके जो है वो बनते रहेंगे। और साथ साथ में बात करूँ जैसे आपके कर्म भाव की, तो यहाँ आपका जो कार्य होगा वो होगा ऐसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कोई कला रिलेटेड हो गया, कला से रिलेटेड कोई मान लो आपके जैसे आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो गया, जैसे आर्किटेक्चर होता है इससे रिलेटेड हो गया, या फिर इसके अलावा आपके कोई भी कलाकारी हो जिसमें सुंदरता का प्रयोग होता हो, जो सुंदर चीज़ें होती हैं बनने वाली, या ऐसी कोई फील्ड जिसमें जो है वो जो ब्यूटी होती है उससे रिलेटेड जो है वो सारी की सारी जो है काम होते हों, या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स बनते हों। ठीक है, चाहे सजावट के लिए हो जाए, चाहे आपकी घर से रिलेटेड सजावट के लिए हो जाए, या जैसे और जो लड़कियां होती हैं या स्त्रियां होती हैं उनकी सजावट के लिए जो सामान है उसके फील्ड में जो है आपका कार्य जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं गुरु और केतु, तो गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी, यहाँ पे देखो गुरु की वैसे तो शनि के साथ शत्रुता होती है, फिर भी हम तत्कालिक मैत्री में देख लें कि यहाँ पे कैसी स्थिति है यहाँ पे सूर्य की, आपके गुरु की। तो तत्कालिक मैत्री में गुरु की बात करूँ, गुरु जो है यहाँ पे शनि के राशि मित्र हैं, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ में आपके जो लगन को भी यहाँ पे देख रहे हैं तो भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। हालांकि केतु के साथ बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि पर पड़ रही है, तो दिक्कत हो सकती है कि आपके विवाह में थोड़ी देरी करें, विवाह में थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं। और राहु और केतु यहाँ की दृष्टि पड़ रही है तो हो सकता है आपका जो है अंतरजातीय विवाह हो, आपके इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस जो है वो यहाँ पे बनते हैं। बात करें आगे आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में सूर्य विराजमान है, आपको पहले बता दें सूर्य का फल क्या मिलेगा। साथ में बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं, बुध आदित्य योग यहाँ पे बनता है, पर सूर्य यहाँ पे क्योंकि लग्नेश होकर अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन नेगेटिव भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा। पॉजिटिव क्या मिलेगा, आपको अचानक धन लाभ होने के चांसेस बनेंगे, साथ साथ जो है आपके जो कुछ सीखने के, कुछ जैसे ज्योतिष से रिलेटेड आपकी जो है जानने की इच्छा रहती रहेगी, गुप्त विद्याओं से रिलेटेड आपका जो है वो इसमें रुचि होगी, ज्योतिष से रिलेटेड रुचि होगी, और इसके अलावा और भी कई फील्डें हैं जिसमें आपको काफ़ी गहराई से सोचने विचारने और उसमें रुचि होने के चांसेस बनते हैं। मंगल यहाँ पे वही रिजल्ट देता है, मंगल अगर अष्टम भाव में है तो वो कोशिश करता है कि ज्योतिष में रुचि करवाता है, और साथ साथ में आपके तंत्र शास्त्र में और आपके गुप्त विद्याओं में भी रुचि प्रदान करता है।
हालांकि मंगल जो हैं वो आपके भागेश भी हैं और साथ में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं अपनी मित्र राशि में। तो यहाँ पे भी वो अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे। जिस लोग आपको जो अच्छा फल, जैसे मैंने आपको बताया कि गुप्त विद्याओं में रुचि और आपकी ज्योतिष में रुचि, तो ये चीज़ें सारी जो है मंगल यहाँ पे दिलवा सकते हैं। हालांकि मंगल यहाँ पे जैसे आपकी दृष्टि पड़ रही है आपके द्वितीय भाव में, जो कि कुटुंब भाव होता है, धन भाव होता है, वाणी के स्थान होता है। तो हो सकता है आपकी जो वाणी है वो उग्र हो, गुस्से वाली हो, और आपके काम जो है आपके गुस्से की वजह से बिगड़ जाते हैं, तो ऐसा भी संभव है। क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे विच्छेदिक दृष्टि होती है और अपनी शत्रु राशि में विच्छेदिक दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके कुटुंब में, आपके परिवार में थोड़ा झगड़ा का माहौल बन सकता है, तनाव का माहौल बन सकता है। और शनि की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आपको हो। तो आपकी वाणी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वाणी में बोलने का मतलब ये है कि आपका जो बोलने का जो तरीका है उसमें थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है, तो हो सकता है लोग आपकी बातों को ना सुने। ठीक है। बुध सूर्य की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो सूर्य भी उग्र स्वभाव के हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत करेंगे। ठीक है। हालांकि बुध यहाँ पे देखें तो बुध जो है वो आपके आय के भाव के स्वामी है और आपके धन भाव के स्वामी भी हैं। तो बुध यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपका जो भी आपके वाणी से रिलेटेड जो दिक्कत आ रही है, आपके कुटुंब में दिक्कत आ रही है, उसको शांत करने की। ठीक है। उसके अलावा आपने जो क्वेश्चन किया था कि आपका जो आपके जो कर्म है, आपका जो करियर के बारे में आपको बता रहा था, करियर में आपको सफलता मिलेगी जो आपको मैंने कार्य बताए। ठीक है। इसके अलावा आपका जो जैसे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताएं, लाइफ जो आपको बारे में पूछ रहे थे, उस फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कत हो सकती है। सेविंग में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सेविंग जो है उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो ये शनि और मंगल दोनों ही विच्छेदक ग्रह हैं और दोनों यहाँ पे दिक्कत करेंगे। आपके धन सेविंग होने में थोड़ी दिक्कत आपको होगी। ठीक है। इसके लिए आपको मैं उपाय बताना चाहता हूँ कि आप मंगलवार के फास्ट अवश्य करें, इससे आपका मंगल भी ठीक होगा, और हनुमान जी की आराधना भी करें, उससे आपका शनि भी ठीक होगा। ठीक है। नेगेटिव प्रभाव कम होंगे। सूर्य का अर्घ्य दें, इससे आपका सूर्य भी अच्छा होगा। और कोशिश करें कि आप जो है बृहस्पतिवार के दिन जो है केले को पानी दें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, तो अभी आपका अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। हाँ, केंद्र में योग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको चंद्रमा की पूजा करनी है। पर चंद्रमा की पूजा करने के लिए आप शिवलिंग में पानी भी चढ़ा सकते हो। शिव जी की पूजा करेंगे तो भी वो चंद्रमा जो है आपका अच्छा होगा। तो आपकी जो कंडीशन है, जो दिक्कतें आपको अपनी लाइफ में आ रही हैं, उसमें भी कमी आएगी। ठीक है। हालांकि कुछ ग्रह जो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी दिक्कत यहाँ पे बन रही है। इसके अलावा राहु और केतु की बात करूँ तो राहु केतु की भी हम मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा और जो बाकी ग्रह हैं वो थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको, लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं कि आपको लाइफ में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। आसानी से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। संघर्ष आपकी लाइफ में, पूरी लाइफ आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, संघर्ष करने के बाद ही आदमी सफल होता है। तो आप संघर्ष से डरना नहीं है, संघर्ष जो है वो ज़िंदगी में चला ही रहता है। तो आप संघर्ष करिए और अपना जो जीविका है, आजीविका है, वो कमाएं, और अपना जो परिवार है, अपना अगर आपकी शादी हो गई है तो अपनी शादी, मेरे हिसाब से अपनी शादी आपकी होगी नहीं, अभी आपकी एज जो है छोटी है। पर इसके अलावा आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, आपका अच्छा, आपको आगे फ्यूचर में चांसेस मिलेंगे, अच्छे आप जो हैं वो चीज़ें करेंगे, लेकिन संघर्ष आपको वो करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपको उपाय बताया वो करिए, आपका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। बात करते हैं अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है मिस्टर प्रशांत शर्मा की। उनकी जो बर्थ डिटेल है उसमें जिनका जन्म है वो हुआ है 25 मई 1999। टाइम है 5:30 सुबह का, और जन्म स्थान है यहाँ पे मैंने करजात लिया है, पर एक्चुअली मैंने उनको नाम जो उन्होंने बताया था वो मुरबाद बताया था, पर यहाँ पे मुरबाद यहाँ पे उठा नहीं रहा है। तो यहाँ पे नियर बाई डिस्ट्रिक्ट जो है, नियर बाई सिटीज़ जो थी वो यहाँ पे करजात मैंने ले ली है, और रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। ठीक है। तो ये इनकी कुंडली है, और इनका जो प्रश्न था वो था कि शादी कब तक होगी, और लव मैरिज या अरेंज मैरिज जो है वो उसके योग उन्होंने पूछे हैं, और लाइफ पार्टनर कैसा होगा, वो इनके क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो वैसे तो इनकी शादी के लिए अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि अभी 1999 का इनका डेट ऑफ बर्थ है, अभी 1999 का, और अभी 21वां साल मेरे हिसाब से इनको लगा होगा, 21 का कंप्लीट हो गए होंगे। पर अभी इनका शादी का फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनको जो है वो बताने की कोशिश करूँगा।
और उनकी जो क्वेश्चन है उनको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। साथ में इनके ग्रह स्थिति देख के देखा जाएगा कि क्या इनकी स्थिति है और कैसे इनकी मैरिज के योग यहाँ पे बनेंगे। तो जैसे कि इनकी कुंडली यहाँ पे मैंने निकाली हुई है, और कुंडली जो है वो है इनकी वृष लगन की। वृष लगन की कुंडली है इनकी, और लगन में सूर्य और बुध विराजमान है। उसके बाद शुक्र जो है वो विराजमान है यहाँ पे द्वितीय भाव में, ये लग्नेश्वी हैं और द्वितीय भाव में विराजमान है। उसके बाद राहु जो है वो विराजमान है चंद्रमा की राशि कर्क में तृतीय भाव में, और चंद्रमा जो है वो विराजमान है कन्या राशि में पंचम भाव में। उसके बाद मंगल जो है वो विराजमान है आपके षष्ठम भाव में शुक्र की राशि तुला में। उसके बाद केतु जो है वो विराजमान है शनि की राशि मकर में नवम भाव में, और फिर गुरु जो है वो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं मीन राशि में 11वें भाव में, और शनि जो है वो मंगल की राशि मेष में बैठे हुए हैं 12वें भाव में। तो इनकी जन्म कुंडली है। तो जैसे इनका प्रश्न था कि शादी कब तक होगी, मतलब शादी के योग जो है कब बनेंगे, कब किस एज में इनकी शादी होगी, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कब तक इनकी शादी के योग बनेंगे। और साथ में इनका क्वेश्चन था कि इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। तो ये इनका क्वेश्चन था। तो देखिए मैंने पिछली भी वीडियो में काफ़ी बताया हुआ है कि अगर पंचम भाव के साथ अगर सप्तम भाव का रिलेशन किसी भी तरीके से बनता है तो लव मैरिज होने के चांसेस जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कुंडली के हिसाब से देखेंगे कि कैसे इनके योग बने हैं। देखिए यहाँ पे षष्ठम भाव जो है उसका स्वामी जो है वो बुध है, ठीक है, और बुध जो है वो लग्नेश है, बुध जो है वो लगन भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके तृतीय भाव में है, और तृतीय भाव में चंद्रमा जो है वो तृतीय भाव के स्वामी है और बैठे हैं आपके पंचम भाव में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बात करूँ मैं, और भी ग्रह होते हैं जो लव मैरिज के लिए सहायक होते हैं। शुक्र जो है वो काफ़ी इसमें सहायक होता है लव मैरिज के योग में। देखिए पंचम भाव जो है वो लव रिलेशन को दर्शाता है, प्यार, आपका रोमांस, इसका भाव भी है, शिक्षा का स्थान भी है, पहली संतान का भाव भी है और शिक्षा का स्थान भी है, ठीक है। तो ये प्रेम भाव का जो भाव है उसका संबंध अगर सप्तम भाव से किसी भी तरीके से बनता है जो शौक की शादी का भाव है, तो लव मैरिज होने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई क्वेश्चन था उसके हिसाब से देखा जाए तो देखिए यहाँ पे सप्तम भाव जो है उसका जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल बैठा है आपके शुक्र की राशि में तुला में, ठीक है। और शुक्र जो है वो भी उनकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, लग्नेश हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो अभी उनकी स्थिति अच्छी है। और साथ में बात करूं गुरु की, तो गुरु जो है वो आपके 12वें भाव में आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, तो ये भी अच्छा फल देंगे, ठीक है। तो गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो मतलब गुरु का भी सहयोग आपको मिल रहा है, शुक्र का भी मिल रहा है। और बात करो सप्तम भाव के रिलेशन की, तो देखो चंद्रमा, देखो जो पंचमेश है वो लग्न में बैठा, और लगन में वो किसको देख रहा है, अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है सप्तम भाव को, तो रिलेशन बन गया। बुध का इस भाव का पंच भाव का स्वामी होना और बुध लगन में बैठा है, तो उसकी अपनी दृष्टि जो है वो सप्तम भाव में डाल रहा है, तो यहाँ पे आपके योग जो है लव मैरिज के वो आपके बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रहों की जो बल है उसके बारे में। सबसे बुध को हम देखेंगे तो बुध जो है वो है वृष राशि में 8 डिग्री पे, ठीक है। और यहाँ पे बात करूँ तो सूर्य के साथ वो अस्त हो चुका है, तो अस्त की स्थिति में वो बल जो है वो यहाँ पे कनेक्शन टूटने का प्रयास करेगा यहाँ पे, क्योंकि बुध यहाँ पे अगर बुध जो है वो यहाँ पे अस्त हो गया तो होगा क्या कि अपने दृष्टि से भी डालने के बाद भी वो यहाँ पे फल नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसके अलावा शुक्र की बात करूँ, शुक्र जो है वो है मिथुन राशि में 23 डिग्री पे गुरु के नक्षत्र में, इसके नक्षत्र में है, ठीक है। और गुरु कहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं आपके सप्तम भाव में, ठीक है, और सारे पंचम भाव में, और साथ में गुरु जो है वो उनकी दृष्टि सप्तम भाव में भी पड़ रही है। गुरु की सप्तम दृष्टि होती है और साथ में नवम दृष्टि भी होती है, तो गुरु की नवम दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। देखिए यहाँ पे भी योग बन रहे हैं, कैसे, देखो गुरु जो है वो पंचम भाव को देख रहे हैं, साथ में आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ये दृष्टि से संबंध से भी बुध अगर आपका साथ नहीं भी देता है तो भी गुरु जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे आपके लव मैरिज होने के चांसेस। यहाँ पे एक नहीं दो यहाँ पे अभी देखने को मिल रहे हैं। बुध यहाँ पे अस्त हो गए। बात करें गुरु की, तो गुरु जो है वो 29 डिग्री पे है, तो यहाँ पे दूसरी दिक्कत ये आ गई, गुरु जो है वो बलहीन है, ठीक है, तो ये भी थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। बात करें इसके अलावा और चीज़ों की, देखिए मंगल जो है वो सप्तम भाव का स्वामी है, ठीक है,
और इसका भी अगर रिलेशन किसी पंचम भाव से बनता है तो भी जो है लव मैरिज के योग यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दृष्टि संबंध किसी वजह से बनता है तो भी जो है रिलेशन जो है बन सकता है, ठीक है। अब मंगल की बात करें, मंगल जो है तुला राशि में है और 1 डिग्री पे है और उस मंगल अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे अपनी मृत अवस्था में, अपनी बाल्यावस्था में है, तो यहाँ पे भी वो बलहीन है। उसके बाद बात करूँ राहु की, तो राहु जो है उनकी जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5 वो आपके कहाँ पे पड़ रही है, आपके सप्तम भाव में। तो राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ना ये अंतरजातीय विवाह करवा देते हैं। राहु जो है और केतु जो वो अंतरजातीय विवाह जो है वो करवा देते हैं, ठीक है। तो आपका अंतरजातीय विवाह होने के चांसेस वो भी बनते हैं। बुध को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, गुरु को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आपका जो लव मैरिज के योग जो है काफ़ी प्रबल होंगे और आपके लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ेंगे। हाँ, बात थी आपकी लाइफ पार्टनर की, तो लाइफ पार्टनर थोड़ा गुस्से वाला होगा और साथ साथ में छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेगा और साथ साथ में आपका उनका प्रभाव आपके ऊपर वैसे भी पड़ेगा, आपके जीवन के ऊपर भी पड़ेगा, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर इसके अलावा क्योंकि जीवन साथी की बात है तो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ख़राब होगा, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे गुस्से वाले भी होंगे लेकिन समझदार भी होंगे, मतलब समझदारी से भी काम लेंगे, लेकिन गुस्सा जो है वो प्रबल होगा इनका, तो गुस्से की वजह से थोड़ी दिक्कत इनको आ सकती है आपके लाइफ पार्टनर को, और आपको भी इसमें से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। नवमास कुंडली में यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो पत्नी भाव है, सप्तम भाव यहाँ पे, तो यहाँ पे केतु विराजमान है। तो केतु का विराजमान होना चंद्र की राशि में वो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं वैसे बोल रहा हूँ कि ये मंगल की छाया ग्रह हैं, तो यहाँ पे भी दिक्कत करेंगे, गुस्से वाला स्वभाव उनका होगा, कोई दो राय नहीं है, थोड़ा आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और लव मैरिज की बात है तो वो तो होगी। हाँ, इसके अलावा आपकी पत्नी जो सुंदर होगी, सुशील होगी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। लव मैरिज जो है वो अच्छी चलेगी, दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पे नहीं पड़ रही है। शनि जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं सप्तम भाव से षष्ठम भाव को, और इसके अलावा कोई भी अशुभ दृष्टि यहाँ पे बात करूँ, हाँ राहु की यहाँ पे पड़ रही है, तो राहु भी थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं रिलेशन में। इसके अलावा आपका रिलेशन अच्छा चलेगा और अंतर्जातीय विवाह होने के चांसेस हैं, लव मैरिज के योग भी आपके बनेंगे। और सूर्य जो है जो कि बुध जो है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। साथ में आपके पढ़ाई के भाव के स्वामी हैं और साथ साथ में आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो बुध का रत्न आप धारण कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। बात करूँ इसके अलावा गुरु की, तो गुरु जो हैं वो यहाँ पे अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, आय भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा फल देंगे, लेकिन आपको उनको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनको बल देना पड़ेगा। बल देने के लिए आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे कि आपने एक क्वेश्चन था कि कब तक जो है मैरिज होगी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दशा यहाँ पे देख रहा हूँ, तो विषुंतरी माह दशा यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। तो बात करूं यहाँ पे आपकी कुंडली की, तो देखिए अभी जो है राहु की दशा चली हुई है, और राहु की दशा में आपकी जो है वो अंतर्दशा किस ग्रह की चली है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आज के टाइम पे आपकी जो दशा चली है, शनि की दशा आपकी चल पड़ी है, और शनि की दशा में अभी आपके योग नहीं है शादी के। इसके अलावा जो कारक ग्रह हैं, जैसे बुध की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो 2023 के बाद आपके योग 23 से 25 के बीच आपके विवाह के योग जो है बन सकते हैं, 2023 और 2025 के बीच में। इसके अलावा आपके जो विवाह है फिर जो है वो दूर चले जाएंगे, और या फिर आपके फिर इसके बाद जो विवाह के योग बनेंगे वो शुक्र के इसमें भी बन सकते हैं और गुरु के इसमें बन सकते हैं, लेकिन गुरु की दशा भी दूर है। तो इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे जैसे बात करूँ मैं, तो बुध की दशा अंतर्दशा में आपके योग बन सकते हैं, और या फिर गोचर जब गुरु जो है वो गोचर करे आपके सप्तम भाव से होके, या दृष्टि संबंध यहाँ पे बनाए आपके गोचर में, तो भी आपके योग जो है बनेंगे। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि आपका जो योग है शादी के जब तक बनेंगे वो बनेंगे आपके 2023 और 2025 के बीच के में, आपके जो शादी की जो है योग जो है बन जाएंगे, अभी शादी हो जाएगी। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो पहुंचे और उनको भी इस सर्विस का, ये जो कुंडली विवेचन में यहाँ पे कर रहा हूँ चैनल में, आपको सभी को इनका जो है वो लाभ मिले। और साथ में इसके अलावा किसी को भी अपने निजी प्रश्न पूछने हैं, इसके अलावा कोई और प्रश्न पूछने हैं,
अपने बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मुझे पर्सनली जो है वो बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से, तो आपको मैं अपॉइंटमेंट दे दूंगा। इसके अलावा किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अगर फ्री जानना है तो आप मुझे अपनी बर्थ डिटेल जो दे सकते हैं। मैं जैसे ही आपका जो नंबर आएगा लिस्ट में से, तो आपकी जो कुंडली है यहाँ पे वीडियो बनाई जाएगी और साथ में आपका जो प्रश्न थे उसका क्वेश्चन का आंसर भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका आज का जो एपिसोड था वो तो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें भी मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, अगली कुंडली के बारे में। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि संडे को मैं कुंडली जो अपलोड करते हैं, जो कुंडली की जो वीडियो मैं बनाता हूँ, संडे को मैं नहीं बनाता। संडे को मैं कोई अपनी निजी वीडियो जो है वो बनाता हूँ, इसके अलावा जैसे पिछली वीडियो में शायद मैंने बताया था कि आपकी जो किसी को अगर कुंडली बनवानी है तो वो बनवा सकते हैं, उसके बारे में बताया था। इसके अलावा संडे को जो है वो अलग सी जो एक नॉलेजेबल जो वीडियोस हैं वो डालता हूं मैं। इसके अलावा जैसे किसी को जैसे गण के बारे में, जैसे गण होते हैं, 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण, और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है इस बारे में जैसी डिस्कशन जो है वो छोटी मोटी डिस्कशन होती रहेगी। साथ में कौन से योग जो है कैसे काम करते हैं, जैसे एक वीडियो मैंने बताया था कि जो नीच भंग राजयोग है वो कैसे काम करता है। तो ऐसे ऐसे जो टॉपिक हैं छोटे छोटे वो भी मैं कवर करूँगा ताकि आपको समझ भी आ जाए। और साथ में कुछ स्टोरीज भी मैं यहाँ पे संडे के दिन जो है वो कोशिश करूँगा कि कुछ स्टोरीज जैसे आपके जो धार्मिक जो स्टोरीज होती हैं, इसके अलावा साथ में जैसे कुछ स्टोरीज जैसे आपके राक्षस जो होते हैं और जो आपके असुर होते हैं उनके बीच में अंतर क्या है, ऐसी जो कुछ वीडियोज़ हैं वो भी मैं लाता रहूँगा संडे वाले दिन। और उसके अलावा कुछ जो अलग सी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली के जैसे योग हो गए, या फिर इसके अलावा जो है एक रत्नों के बारे में कि कौन से रत्न जो है कब धारण करने चाहिए और क्यों धारण करने चाहिए, कि क्या इसका लाभ है, क्या इसका नुकसान है, इसके बारे में। इसके अलावा जो भी आपके बारे में कुछ आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो मुझे आपको आप जानना चाहते हो और उसकी वीडियो बनाना आवश्यक है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे सजेस्ट करिए टॉपिक, कुंडली से रिलेटेड हो चाहे आप कोई धार्मिक स्टोरी आप ले सकते हो, उसमें भी उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है वो बनते हैं तो वो भी उसका देने का प्रयास करूंगा मैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी और साथ साथ में जो आपको जो नॉलेजेबल जो टिप्स मैं दूंगा वो भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो मुझे लगता है आपको पसंद आएगी और साथ में कोशिश करना कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।